वालेकुम सलाम अब्बास, आ रही है आवाज। मैं वो रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था तभी वो नहीं कर ठीक पाया। है। वालेकुम सलाम, वालेकुम अच्छा सलाम। सर, कल मैं गिग के लिए चेक कर रहा था, तो जो भी मैं कैटेगरी सर्च कर रहा हूँ उसमें सारों में हजारों में जो है वो उसमें है सेलर्स। तो उसमें फिर क्या करना चाहिए तो या नहीं हमने करना चाहिए? हमने जो दिन सर्च किए थे उसमें हजारों कहाँ थे? जो मैंने सर्च करने सिखाए हैं उसमें हजारों यूआई थे। यूएक्स डिजाइन में अगर जा रहे हैं तो कुछ भी लिख लो, उसमें आ रहे हाँ, हजारों लोग उसमें हैं। उसमें 100% ना, उसमें तो काफी लोग हैं। बट यूआई यूएक्स को अगर हम डिवाइड कर दें ना, अगर हम यूआई यूएक्स फॉर वेब कर दें तो कैटेगरी कम हो जाएगी। यूआई यूएक्स फॉर ऐप कर दें तो कैटेगरी कुछ कंपटीशन कम हो जाएगा। सर बाकी वो भी यूआई, 17,000, हाँ 5,000, वो छह है, हजार वो है ऑलरेडी हैं, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो स्टार्टिंग में बाद में बना अगर उसमें लीजिएगा। नहीं मतलब। स्टार्टिंग पे उस पे काम करें जिस पे कंपटीशन कम है। जब आपकी गिग बूस्ट हो जाए, जब आपका अकाउंट बूस्ट हो जाए, फिर जो दिल करे बनाइए, फिर तो कोई इशू नहीं है आपके लिए। ठीक है। बट स्टार्टिंग में उस पे काम ठीक। करें जिस पे आपको लगे कि इस पे ऑर्डर जल्दी आ जाएगा, बजाय तुम उस पे मेहनत कर रहे हैं जिस पे ऑलरेडी 17,000, 18,000, 20,000, 25,000 लोग अवेलेबल है जो कि सर मार्केट मैंने में आपको है। पर्सनल भी पूछा था कि जो मैंने कीवर्ड सर्च किया है वो मैं टाइटल में दूं या नीचे उसमें टैग में दूं। टाइटल में भी, नीचे टैग में तो जस्ट आपको एक दो वर्ड लिखने होते हैं ना, पूरा सब कुछ वो लिखते हैं उसके अंदर। जो मैं शो किया उसमें तक 900 का कंपटीशन लगा हुआ है, फिर फर्स्ट तो में अच्छा है, ऑर्डर। फिर तो अच्छा है, फिर तो इजीली हो जाएगा। वो टाइटल में दूं। अच्छा अच्छा जी, टाइटल में भी, साथ में टैग में भी उसका एक वर्ड यूज करना ही करना है। ठीक है सर, चले थैंक जी। यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद जान हियर। कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र सर। मेरा ये आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है। ओके तो जी। मैंने कभी अपवर्ड जो मैंने बहरहाल वेब वो ईमेल वगैरह बनाया है, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका किस तरह वो चले, फिट कोई बनाते कोई हैं क्या कोई वो। स्किल है, कोई स्किल है जो आती हो वो मेरे है? पास मेरे पास ये डेटा एनालिस्ट का स्किल्स है सर। मेरे पास गुड है, लाइक स्टेटा स्टेटा हो गया, गुड है। एक्सेल हो गया। इसके अलावा एसपीएसएस में जो मेडिकल रिसर्च या बिजनेस जो रिसर्च के डेटा होता है उसका क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें मुझे आता है सर। बस ठीक है, गुड है। बस है, इसके लिए तो फिर हम बेचने का तरीका सीख सीख लेंगे कि बेचते थैंक यू कैसे हैं, सर, सेल थैंक यू। कैसे करेंगे। ठीक है, बस कोई ना कोई स्किल, थैंक यू। स्किल आना चाहिए, कोई भी एक हो जो कि सर आता है। दो तीन स्किल रिकमेंड करना जिसमें थोड़ा कंपटीशन कम हो। मैंने उस दिन बताया था बस। बाकी मैं क्लास के बाद अगर देखता हूँ टाइम मिलता है दोबारा एक दफा कंटिन्यू कर दूंगा, दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें कंपटीशन कम है। सेकंड थिंग, मैंने लिंक शेयर किया था, क्या था लिंक के अंदर? किसी ने देखा था? मैंने कहा था क्लास से पहले जरा लिंक देख लीजिएगा। देखा था जी? क्या था उस लिंक के अंदर? मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर की थी ना सुबह के, क्लास से पहले काइंडली, मेरी सुबह, आपकी दोपहर हो रही होगी, मेरी सुबह के एक वीडियो है, काइंडली क्लास से पहले देख लीजिएगा। देखा था? क्योंकि उसमें टाइम बच जाएगा। आप में से कोई वॉलंटियर सपोर्ट नहीं करता, वरना मैं आपको प्रॉपर बनाकर दिखा देता। उसमें वीडियो में मैंने वो यूट्यूब पे इसीलिए अपलोड की थी, कुछ बच्चे बार बार पूछे तो मैंने वो पुरानी लास्ट टू लास्ट बैच के लिए बनाकर अपलोड कर दी थी। तो उसमें पूरा एक प्रोसेस है कि किस तरह आपका अपवर्क है, आपका अकाउंट अप्रूव करता है। आपका अकाउंट काफी दफा आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता, उसमें कुछ गलतियां होती हैं। तो उसमें सारी चीजें डिफाइन कर दी हैं मैंने कि क्या चीजें आपको नोट करनी पड़ती हैं, क्या चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, क्या चीजें आपको ऐड करनी पड़ती हैं कि फिर आपके पास इशू नहीं आता और आपका अकाउंट एक ही उस पे अप्लाई में अप्रूव हो जाता है, बजाय तो बार बार अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाएं और रिजेक्ट हो जाए। तो एक ही आपके फर्स्ट टाइम में ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। अब स्टार्ट हुआ है फाइवर पे भी। अभी तक मेरे बच्चों के साथ कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि उनका अकाउंट जो है वो अप्रूव ना हो रहा हो। बट फाइवर पे अभी ट्राई करेंगे, मैं भी ट्राई कर लूंगा कि नए अकाउंट अप्रूव होते हैं या नहीं होते, कि क्या क्या इशू आ रहा है जिसकी वजह से अप्रूव नहीं हो रही। तो वो देख लीजिएगा, वो देखने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और नॉर्मली एक दो घंटे के बाद आपका अकाउंट अप्रूव भी हो जाता है। कभी कभी, कभी कभी ये होता है कि 24 घंटे वो ले लेता है आपसे, 24 घंटे का टाइम। अदरवाइज ये कि 2-3 घंटे के अंदर आपके पास ईमेल आ जाती है। कभी कभी तो आप पर कितना एक्टिव चल रहा होता है कि विद इन कुछ मिनट में ही आपके पास ईमेल आ जाती है कि आपका अकाउंट हमने अप्रूव कर दिया है। बट ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका 24 घंटे ही लगते हैं, 24 घंटे ज्यादा ही लगते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको पता लग जाता है कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है या आपका अकाउंट रिजेक्ट हो गया है। अगर रिजेक्ट हो जाता है, इन केस, पहली बात तो उस वीडियो को देखने के बाद रिजेक्ट होगा नहीं। अगर हो भी जाता है तो उसके अंदर हम कैटेगरी चेंज करते हैं, कैटेगरी एक दो आगे पीछे कर देते हैं, उसके बाद दोबारा प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं, तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। तो इतना बड़ा मुश्किल नहीं है कि नहीं अप्रूव हो रहा और मसले हैं, मामले हैं, ये है कुछ। चलिए, जब आपका अकाउंट बन जाएगा, क्या बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हुई है नहीं है?
जब आपका अकाउंट बन जाएगा, सारी डिटेल आप ऐड कर देंगे, तो स्टार्टिंग में आपका जो अकाउंट है वो 50% या 60% कंप्लीट हो जाएगा, बाकी 40% हम बाद में कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं जरा वो देख लीजिए, जरा देखते हैं, काइंडली बता दीजिए। स्क्रीन शेयर हो गई है मेरी? जी सर। जी चलो सर, जी, हो गई थैंक है। यू थैंक यू जी सर हो गई है। थैंक यू जी। चलिए जी, आ जाइए इसमें। जब आप अपना अकाउंट बना देंगे, इसकी थोड़ी इंटरफेस जो है वो बोरिंग है फाइवर से। फाइवर का इंटरफेस थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा थोड़ा बोरिंग टाइप का है। छोटे छोटे इसमें वर्डिंग लिखी हुई है, बट प्रोफेशनली वे देखा जाए तो बड़ा अच्छा है। इसमें आपके पास IBM या HP या ये बड़ी बड़ी कंपनी नासा टाइप की, वो सारे के सारे आपको यही अप्रोच कर रहे होते हैं। वो आपको जैसे लास्ट में क्लास में बताया था मैंने, वो आपको पूरे मंथ के बेस पे हायर कर रहे होते हैं, पूरे ईयर के बेस पे हायर कर रहे होते हैं, एक अमाउंट पे कि हम आपको मंथली आपके काम करने के इतने पे करेंगे। उनका चाहे काम हो या ना हो, पर हर महीने आप एक बिल बनाकर उनको भेज देते हैं, वो आपका बिल अप्रूव कर देते हैं। तो ये पूरा एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप यहाँ पर साइन कर रहे होते हैं और प्रॉपर करके दे रहे हो। तो भले दिखने में थोड़ा सा फाइवर से बोरिंग है, बट अगर आपको बड़े बड़े क्लाइंट चाहिए और लॉन्ग टर्म क्लाइंट चाहिए, तो अपर से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। कौन और इस टाइम पे उनको भी भेज देते हैं। ठीक है, जब बना देंगे तो यहाँ पर आपको 100% दिख रहा है। देखिए, दिख रहा है यहाँ पर, अगर आपने प्रोफाइल बनाई हो तो यहाँ पर आपके पास 60% 70% नजर आ रहा होगा। किसी ने बनाई प्रोफाइल? किसी ने देखी है? हाँ जी, जी सर, बनाइए हमने। है ना जी। तो स्टार्टिंग में जब आपकी प्रोफाइल आपने बनाई होगी तो कितना परसेंट शो कर रहा है यहाँ पर? सर 100%। नहीं, स्टार्ट में तो कम ही देता 100% है। तो नहीं करता, पॉसिबल नहीं कि 100% डायरेक्ट कर दे। सर ठीक है, बाद में किया था। या 60 करेगा या 50 करेगा, ठीक है जी। वो जी भी जी जी। अगर आपने चीजें ऐड की होंगी तो, वरना फिर वो 50 करेगा, 50 ज्यादा कुछ शो नहीं करेगा। सबसे पहले हम जब भी अकाउंट बनाते हैं अपर का, तो पहले तो उसको 100% कंप्लीट करते हैं। बाकी चीजें हम बाद में देख रहे होते हैं, किस तरह क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करना है, किस तरह आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग ऐड करना है, किस तरह आपको दूसरी चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले तो इस फ्यूल को कंप्लीट कर रहे होते हैं कि ये 100% हो जाए, बाद में हम चीजों को खुद ब खुद ऐड करना शुरू कर देंगे। अब 100% कैसे शुरू होगी आपके पास? आप प्रोफाइल जाने के लिए, या तो यहाँ पर आपके पास जब भी अपर का अकाउंट बनेगा, ओपन करेंगे, तो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है साथ आपका जो नाम है वहां पर क्लिक करेंगे, तब भी आपके पास प्रोफाइल की एक टैब खुल जाएगी, पूरी विंडो खुल जाएगी। अगर यहाँ से न जाए तो फाइंड वर्क में जाकर आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन है, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम विंडो ओपन हो जाएगी। चाहे तो यहाँ से जाए, चाहे तो यहाँ से जाए, दोनों एक ही है, दोनों से विंडो आपकी एक ही ओपन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम ये ऑटो खुद ब खुद ऐड कर लेता है। अब फाइवर पे क्या था कि आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो हम स्टार्टिंग में खुद ही अपना जो कि अकाउंट है, टाइटल है, वो ऐड करते हैं। अदरवाइज ये है कि बाद में वो चेंज नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास टाइटल या आपका जो अकाउंट नेम है वो आपको ऐड करने की इजाजत है नहीं। खुद ब खुद आपके जीमेल पे या खुद ब खुद ऑटो, जब भी आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखते हैं तो वो ऐड कर देता है आपका नाम। तो नॉर्मली आपके फर्स्ट नेम लास्ट नेम को देखते ही आपका नाम बनाकर यहाँ पे ऐड कर देता है। सेकंड थिंग, आपकी पिक्चर जैसे लास्ट टाइम बताया था मैंने, एक डिसेंट सी ऐड कीजिएगा जो कि सोबर सी हो। ऐसा ना हो कि आप उस पर तो पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, सेल्फी वगैरह ऐड नहीं करनी। और जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था कि पीछे ये ना हो कि पीछे पौधे और पीछे फ्लावर वगैरह लगे हो और अजीब गरीब स्क्रीन लगी हो, पीछे आगे आप खड़े हो, तो इस टाइप की तस्वीर अपलोड नहीं कीजिएगा। जस्ट जिस तरह हम पासपोर्ट साइज की पिक्चर ऐड करते हैं अपनी प्रोफाइल पे या रिज्यूम में या CV में, इस टाइप की एक डिसेंट सी पिक्चर ऐड कर दीजिएगा अपनी प्रोफाइल के अंदर, जस्ट लाइक दिस। कि अगर आपके पास कोई भी अच्छी है तो यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। गूगल से मत उठाइएगा, अगर गूगल से उठाकर यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका अपर वो प्रोफाइल पिक्चर विद इन 24 घंटों के अंदर रिमूव कर देगा। उनको पता लग जाता है कि उन्होंने तस्वीर गूगल से उठाई, वो ट्रेस हो जाती है, तो खुद ब खुद आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ से रिमूव कर देता है। अपर अगर आपने अकाउंट बनाया तो वो खुद आपको कहता है कि ट्राई करें आपकी जो पिक्चर है वो आपकी अपनी हो, कोई सीनरी ना हो, कोई लोगो ना हो, कुछ और चीज ना हो। ट्राई करें कि आपका जो अपना पर्सनल फेस है वो इसमें ऐड करें, इसके अलावा कोई और चीज ऐड ना करें। इसके बाद आपकी लोकेशन है, जहां से भी अकाउंट बनाएंगे लोकेशन खुद ब खुद ट्रेस कर लेगा, खुद ब खुद ऐड कर देगा, इसकी ऐड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद आपके पास टॉप का बैच है, सक्सेस स्कोर है, ये अभी आपके पास शो नहीं होगा। जब आपके कुछ रिव्यू आ जाएंगे, फीडबैक आ जाएंगे, जब आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास व्यू होना शुरू हो जाएंगे। अभी आपके पास जस्ट प्रोफाइल पिक्चर, आपका नाम और आपके पास ये जो लोकेशन है वो शो करेगा, ना आपके पास
ये वेरीफाइड का टिक शो करेगा, ना आपके पास कोई बैच शो करेगा, ना ही आपके पास सक्सेस कोई स्कोर शो करेगा। ये तब शो करेगा जब आपके पास कुछ रिव्यू आ जाएंगे, कुछ फीडबैक आ जाएंगे, जब आपके पास अर्निंग आ जाएगी। इसके नीचे आ जाइए तो आपकी डिस्क्रिप्शन आपको तरीका मैंने बता दिया था, कुछ मैंने शेयर भी की थी। कोई डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो आजकल चैट जीपीटी इन है, जाके वहां पर लिखिए जो भी आपको ऐड करनी है अपने बारे में। डिजाइनर हैं, अकाउंटेंट हैं, एचआर हैं, या एक्सेल का काम कर रहे हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए आप चैट जीपीटी पे जाके लिखें, वहां पर आपको पूरी की पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन अच्छी बनाकर अपलोड कर देता है। अगर आपकी इंग्लिश अपनी अच्छी है तो एक इंग्लिश में अपनी अच्छी लिखकर यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। इससे पहले एक टाइटल है कि आप करने क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो कि आप यहाँ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ग्राफिक डिजाइनर, प्रेजेंटेशन डिजाइन, वेब डिजाइन, ब्रोशर एंड फ्लायर। उसके नीचे मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिख दी है, तो यहाँ आपको हेडिंग लिखनी होती है, जो भी आप हेडिंग लिखना चाहें, जो भी आप काम करने आए हैं अपर पे, तो यहाँ पर हेडिंग लिख दीजिएगा, नीचे उसकी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। इसके आगे एक अमाउंट लिखी हुई है, ये अमाउंट किस चीज की है? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि अपर पे आपके पास दो टाइप के क्लाइंट आते हैं। एक क्लाइंट आता है जो कि आपसे फिक्स कॉस्ट पे बात करता है, जस्ट लाइक उसे लोगो बनवाना है, वो आपके पास आता है, आपको डिटेल देता है और कहता है कि मुझे एक लोगो बनवाना है और अब बताइए कि आप कितना बजट मुझसे लेंगे। तो हम बता देते हैं कि हम आपसे 200-300 एक बजट आपसे फिक्स कर लेंगे। अब 200-300 में आपके उसमें 3 घंटे लगे बनाने हुए, आपके 4 घंटे लगते हैं लोगो बनाते हुए, आपके 12 घंटे लगते हैं लोगो बनाते हुए, उस पे क्लाइंट का कोई भी सरोकार नहीं है। आपने उसमें 2 घंटे लगाए, 4 घंटे लगाए, 10 घंटे लगाए, आपको इन दी एंड मिलने $200 ही है। बट अगर आपको क्लाइंट दूसरा जो ऑप्शन अपवर्क पे है हॉर्ली बेस हायर कर लेता है, जैसे मैंने यहाँ अपना रेट लिखा है $15 पर हो, अब मैं जितने घंटे काम करूंगा अपने क्लाइंट के लिए उतने घंटे का बिल बनता जाएगा, वो क्लाइंट के पास चला जाएगा और वो मुझे उस बिल को देखते हुए अमाउंट पे कर देगा। तो यहाँ पर दो किस्म के आपको क्लाइंट मिलते हैं। फाइवर पे आपके पास एक ही टर्म है, फाइवर पे आपके पास फिक्स कॉस्ट के ही क्लाइंट आते हैं, आपसे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आप जो भी आपका काम है, जो आपका लोगो है या कोई भी ब्रोशर है, फ्लायर है, उसके कितने आप पैसे चार्ज करेंगे हम उसे बता देते हैं, वो आपका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिर जितने दिन भी आपने उसके साथ तय किए हैं कि मैं आपको इतने दिन डिलीवर कर दूंगा, उतने दिन में हम उसे डिलीवर कर देते हैं। बट यहाँ पर दोनों कंडीशन आपके पास है। आप चाहें तो क्लाइंट के साथ फिक्स कॉस्ट पे बात कर सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट है, चाहे उसमें मैं 2 घंटे लगाऊं, 4 घंटे लगाऊं, 10 घंटे का ना हो, वो मेरा काम है। दूसरा आपके पास आवरली बेस्ड है, जितने घंटे आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे उतने घंटे के आपको यहाँ पर पैसे मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में जब अकाउंट बनाए तो यहाँ पर 5 कर दीजिएगा, इजीली 5 हो जाता है। एडिट पे जाइए, 5 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, 5 या 10 से ज्यादा मत रखिएगा। जब फीडबैक आ जाए, रिव्यू आ जाए, तो 15, 20, 25, 30 जो भी आपको रखना है बाद में रख लीजिएगा। बट स्टार्टिंग में क्योंकि आपके पास लो रेट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, जो आपके पास क्लाइंट आया, अगर क्लाइंट को $15, $20, $25 में काम करवाना हो तो ऑलरेडी वो प्रो के पास जाएगा, जो कि ऑलरेडी जिनके पास रिव्यू है, फीडबैक है, उनको डायरेक्ट अप्रोच करेगा। आपको क्यों आजमाएगा? उसका टाइम भी वेस्ट होगा, क्या पता उसका काम हो ना हो, उसका टाइम वेस्ट हो। तो क्या करेगा, अगर उसे हाईली रेट पे काम करवाना हो तो किसी न किसी प्रो सेलर को अप्रोच करेगा और उसको जाके काम दे देगा, उसके साथ काम करना शुरू कर देगा। तो आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट होता है जिससे हम क्लाइंट को अपनी तरफ रागिब करते हैं या उसकी तरफ घेरते हैं, तो उसके सबसे पहले कॉस्टिंग। अगर आपकी जो कॉस्ट है दूसरे सेलर से कम है तो आपको अप्रोच करेगा। अगर आपकी भी रेंज वही है जो कि प्रो सेलर दे रहे हैं तो कभी भी आपको वो अप्रोच नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उसे अप्रोच करेगा जिसके पास अच्छे फीडबैक है, जिसके पास अच्छे रिव्यू। तो स्टार्टिंग में अपनी जो अवर्ली रेट है वो 5 रखिएगा, 10 रखिएगा, इससे ज्यादा मत रखिएगा। जब आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाए तो आप आराम से जो आपका दिल करता है बाद में बढ़ा दीजिएगा। याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी अमाउंट रखेंगे उसमें एक छोटी सी फीस होती है अपर की, वो अपर की फीस माइनस होकर बकाया पैसे आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने अपना अवर्ली रेट लिखा है $15, $15 में $3 अपर आपसे फीस की मद में माइनस कर देगा, बाकी $12 आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। सेम थिंग आपका, अगर आपके पास क्लाइंट आता है जो कि आपको फिक्स कॉस्ट में भी कोई ऑर्डर देते हैं तो वो भी 20% अपर के अकाउंट में जाएगी, बाकी 80% आपके अकाउंट पे आ जाएगी। देन इसके बाद जरा अगर मैं थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं, देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल अर्निंग है कि टिल डेट कितनी अर्निंग हुई है, कितनी जॉब मैंने कंप्लीट की है और कितने आवरली मैंने जॉब की है, कितने घंटे काम किया है, कितनी फिक्स कॉस्ट पे क्लाइंट के लिए काम किया है। ये वो जॉब है जो कि मैंने एक क्लाइंट के साथ फिक्स अमाउंट पे बात कर दी कि मैं आपसे $50, $100, $200 चार्ज करूंगा, आपका काम करके दे दूंगा। ये वो क्लाइंट हैं जिनके साथ मैंने आवरली बेस काम किया, जितने घंटे उनके लिए काम किया उतने घंटों का उन्होंने मुझे बिल पे कर दिया है। नीचे आ जाए तो नीचे आपको लिखा हुआ है कि कितने घंटे रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे, 24 घंटे कम रहेंगे, 24 घंटे सर कम दोनों में से रहते हैं। बेहतर कौन सा है, हॉर्ली में और दोनों ओके फिक्स हैं, बेस प्राइस दोनों मेरे लिए। देखिए मैं नॉर्मली, बेहतर? मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है ना, मुझे तो हार्डली एक काम करने के लिए 1-2 घंटे में वो काम कंप्लीट हो जाता है। अब 1-2 घंटे के मेरे साथ $30 बनता है।
अब चीज ऑर्डर में तो काम नहीं होगा ना जो मैं करके देता हूँ, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि क्लाइंट मेरे पास डायरेक्ट जो आए वो उस पे आए, फिक्स कॉस्ट पे आए। बाकी अगर क्लाइंट आपको हायर कर लेता है अगर ऑली बेस से, फिर तो मजबूरन करना पड़ता है, फिर तो आपको उसी पे काम करना ही करना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक हम है भी सर। आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, हम भी आहिस्ता आहिस्ता मजे मजे से कर रहे हो। पहले आप चले आ जाइए, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि आप कितने घंटे काम करेंगे। अपवर्क पे 24 घंटे काम करेंगे, 24 घंटे से कम करेंगे। अगर 24 घंटे से कम करेंगे तो एडिट करके आप चेंज कर सकते हैं, पर अगर आप 24 घंटे ही करेंगे तो ऐसे 24 घंटे ही रहने दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। अगर चेंज करना है अपनी खुद कोई टाइमिंग सेट करनी वो भी कर सकते हैं, वरना जो है लिखा हुआ है उसी को वहीं पर रहने दीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा। यहाँ पर अभी ऑप्शन है वीडियो इंट्रोडक्शन का, अगर आप चाहें तो आप एक वीडियो इंट्रोडक्शन अपना बनाकर वीडियो बनाकर जो कि 50 MB से कम होनी चाहिए और 70 सेकंड से कम होनी चाहिए बनाकर प्रॉपर ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका ब्रीफ इंट्रो होगा कि आप क्या करते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको और अपर पे क्या करने आए। एक वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं, प्लस पॉइंट है बनाकर अपलोड करें तब भी आपकी मर्जी है, ना भी करें तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देन लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस का ऑप्शन सेम जैसे फाइवर पे था यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी मैंने तीनों लैंग्वेज ऐड की हैं जो कि मैंने फाइवर पे की थी। यहाँ पर भी इंग्लिश ऐड की है, उर्दू ऐड की, हिंदी ऐड करने का तरीका सेम ही है। प्लस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद जो भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कीजिए। लाइक मैंने यहाँ पर अरबिक सेलेक्ट कर दिया। अरबिक के बाद आपके लेवल क्या है, आपके लैंग्वेज का बेसिक है, फ्लुएंट है, नेटिव है, तो वो ऐड करके अपनी प्रोफाइल में ऐड कर लीजिएगा। 3 तो आपको लाजमी ऐड करनी है, इंग्लिश, उर्दू और जो भी आपकी मदर टंग है। इसके अलावा अगर आपको आती है तो ऐड कर लीजिएगा, नहीं आती तो ऐसे 2 ही लैंग्वेज को रहने दीजिएगा, बाकी लैंग्वेज ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक टिक लगा हुआ है, अगर आपको दिखे ये टिक कैसे लगेगा वेरीफाइड का, ये फिर हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। ये टिक और ऊपर जो आपने देखा ये वाला टिक। चलिए आ जाइए नीचे। क्या इसके बाद वेरिफिकेशन है। जब भी आप अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद आपसे कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगता। नॉर्मली कभी कभी मांग लेता है अगर उसका दिमाग खराब हो जाता है तो, अदरवाइज आपसे कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगी जाती। बट जैसे ही आप कोई ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आती है, तो काइंडली अपना NIC जो है वो फ्रंट और बैक स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। जैसे आप अपलोड करते हैं विद इन 24 घंटों के अंदर आपकी ID वेरीफाइड हो जाती है, तो आपके यहाँ पर एक वेरीफाइड का टिक लग जाता है। इसके बाद आपके पास मिलिट्री, अगर आप मिलिट्री में सर्व किया आपने, आप रिटायर हैं, तो आप यहाँ पर ऐड करके अपनी मिलिट्री की डिटेल लिख सकते हैं। रैंडमली ऐड नहीं करेंगे, यह आपसे जैसे ही आप मिलिट्री के बारे में ऐड करेंगे कि मैं पास एम्प्लॉय रह चुका हूँ या रिटायर्ड रह चुका हूँ, तो जैसे आप ऐड करेंगे तो आपसे उसका ID कार्ड मांगेगा कि अगर आप रह चुके हैं तो काइंडली अपना ID कार्ड ऐड कर दें। जब ID कार्ड ऐड कर ले तो ये आपके प्रोफाइल में इस टाइप का पेज ऐड करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर फीचर है, ऐड करना चाहे आपकी मर्जी है, ना भी ऐड करना चाहे तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देन एजुकेशन सेम ही है, जिस तरह हमने फाइवर पे ऐड किया यहाँ पर भी वही तरीका है। जितने आप चाहें यहाँ पर अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट क्या है, जैसे भी आप अपने सर्टिफिकेट ऐड करेंगे, एजुकेशन के अपने डिटेल ऐड करेंगे, ये आपके नंबर ऐड करना शुरू कर देगा। जैसे हमारी प्रोफाइल अभी 60% है, जैसे ही मैं एजुकेशन ऐड करना शुरू करूंगा, 2, 3, 4 जितनी भी ऐड करूंगा, तो एक एजुकेशन के 5 मार्क्स हैं। जितने ज्यादा ऐड करते जाएंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स ऐड होते जाएंगे। तो जैसे आप ये दोनों चीजें ऐड कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल 60 to 70% इजीली हो जाएगी। तो ये आपकी एजुकेशन है, ये आपके सर्टिफिकेट है, दोनों जिस तरह हमने फाइवर पे ऐड किया था तरीका एक ही है। अगर नहीं किया तो यहाँ प्लस का ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक कर दीजिए। जो भी एजुकेशन है यहाँ पर लिखे, स्कूल कहाँ से आपने पढ़ा था, उसकी डेट क्या थी, डेट भी ऑप्शन है, लिखे आपकी मर्जी, ना लिखे आपकी मर्जी है। डिग्री कौन सी की थी वो यहाँ पर लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन उसकी लिखे तब भी आपकी मर्जी, नहीं भी लिखे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट जो मेन चीज है वो लिख दीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी और आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट की थी। बाकी डेट ऑप्शनल है, लिखना चाहे लिख दीजिएगा, ना भी लिखना चाहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वो आपका लास्ट थिंग इज सर्टिफिकेट जो भी आपने किए हैं वो यहाँ पर ऐड कर लिया। NFT भी जो जितने बच्चे मेरे NFT ऐड कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपने जो भी कोर्सेज किए हैं लाइक DG स्किल वगैरह वगैरह, वो भी आप यहाँ पर ऐड करके अपने नंबर ऐड करवा सकते हैं। चलिए आते हैं राइटर साइड पे, लेफ्ट हैंड पूरा हो गया, लेफ्ट साइड पे आते हैं। इसके बाद आपके पास एक नया ऑप्शन है जब प्रोफाइल बनाएंगे तो कंसल्टेशन का। अभी कंसल्टेशन क्या है, किसी भी क्लाइंट को अगर आपसे एक लोगो बनवाना हो, ठीक है, अब वो चाहता है कि लोगो बनवाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करूं, कुछ गपशप करूं। गपशप किस वे में करूं कि मेरा ये एक आइडिया है जो कि मेरे जहन पे चल रहा है, मैं चाह रहा हूं कि एक क्रिएटिव आइडियाज का लोगो बनवाऊं और उस पे चाह रहा हूं कि ये कलर होने चाहिए, ये कलर होने चाहिए और इस टाइप की थीम होनी चाहिए, इस टाइप का आइकन होना चाहिए। अब तुम क्या सजेस्ट करते हो? तो ये जितनी देर आपसे वो बात करेगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, तो जो भी आपने ओवरली रेट फिक्स किया है अपना, जैसे यहाँ 15 ऑर्डर लिखा हुआ है, तो जितने घंटे आप उसके साथ गपशप करेंगे उतने घंटों के आपको अपर पैसे
पे कर देगा। अब जितनी ज्यादा बात करेंगे उतने आपके अकाउंट में पैसे ज्यादा शुरू हो जाएंगे, जितनी कम बात करेंगे उतने कम पैसे आएंगे। तो एक्स्ट्रा यहाँ पर एक ऑप्शन है, करना चाहे ऐड कर लीजिएगा। मुझे टाइम नहीं मिला ऐड करने का, वरना मैंने कुछ चीजें ऐड की थी, बाद में ड्राफ्ट पे मैंने ऐड कर दिया, पर बाद में इन फ्यूचर 3-4 महीने में या 1-2 हफ्ते में मेरा इरादा भी है कि मैं भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो ऐड कर लीजिएगा जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, जो भी आप काम कर रहे हैं। जैसे अभी बताया मोहम्मद जान ने कि मुझे मेडिकल की काफी नॉलेज है, मैं बड़ा काम करता हूँ उसका। तो यहाँ पर अपनी चीज ऐड करके किसी को भी मशवरा दे सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो जितने घंटे बात करेंगे उतने घंटे के आपको पैसे मिल जाता है। देन इसके नीचे रिव्यू है, रिव्यू सारे के सारे जब आपके पास आना शुरू हो जाएंगे तो आपको शो हो जाएंगे। अभी ये तो लड़के के लिए अच्छा है। क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? वो नहीं बनना, वो कौन सी फिल्म आई थी आयुष्मान की, क्या फिल्म थी, ड्रीम गर्ल। देखिए आपने ड्रीम गर्ल मूवी देखी है? कितने लोग हैं, देखिए आपने ड्रीम गर्ल देखी है मूवी? किसी ने देखी है? हाँ जी, क्या करता है ड्रीम गर्ल? जी सर देखिए कॉल सेंटर पे होता है ना, वो कॉल सेंटर होता है, उसमें क्या होता है, वो एज लड़की बन के लड़की बन के बात करते हैं। और जितने घंटे वो बात करेगा उतने ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे, उतने ज्यादा उसे बोनस मिलेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, बड़े लड़की नहीं बनना, ये ना हो कि वही आज सारे के सारे लगा दे कि हम आपसे लड़की बन के बात करेंगे और आपका टाइम पास कर देंगे। तो यहाँ आपको वो नहीं करना, यहाँ पर जो आपकी फील्ड है, जो आपकी रिलेटेड स्किल है, वो ऐड कर लीजिएगा। तो जितने घंटे आपसे वो बात करेगा उतने घंटे के आपको पैसे मिल जाएंगे। सर इनबॉक्स में बात करेंगे अभी जूम मीटिंग में? नहीं, जूम मीटिंग में, कॉल पे। सर जूम मीटिंग में बात करनी है? जी जूम मीटिंग में। सर वो तो मेरी तो अपवर्क की आईडी मेरे हस्बैंड के नाम की बनी हुई है। तो कोई इशू नहीं है, आप उनके आवाज निकाल लीजिएगा। ड्रीम गर्ल में ऐसा ही था ना, ड्रीम गर्ल में भी ऐसा ही था, तो आप हस्बैंड की आवाज निकाल लीजिएगा। बहरहाल कोई सर मैं ये सर मैं पूछना चाह रही थी सर, आपने कहा था ना अपवर्क में जो है वो प्रोफाइल नेम चेंज हो सकता है, तो सर मैं प्रोफाइल पिक्चर और नेम सब कुछ अपना चेंज कर सकती हूँ कि दोबारा? जी प्रोफाइल नेम चेंज नहीं होगा आपका, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज हो सकता है। प्रोफाइल नेम तो दोनों में चांस नहीं है ना। आपका यूजर नेम बाय द वे, जो आपका फाइवर अपर पे यूजर नेम फर्स्ट टाइम बनता है वो हमेशा के लिए बनता है, उसको आप बाद में चेंज ही नहीं कर सकते। हाँ, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज कर सकते हैं, वो आप फाइवर भी कर सकते हैं, आप अपर भी कर सकते हैं, बट यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते, वो कुछ। अच्छा, अपवर्क में ये कि वही फाइवर वाला सिस्टम में सर एक आईपी से ही लॉगिन हो सकते हैं? जी ऐसा ही है। ज्यादा करेंगे तो वो आपके पास एक वो आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी। चलिए आ जाइए। अब ये कुछ मैंने क्लाइंट के ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, तो ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। इस क्लाइंट के लिए मैंने एक बूथ बनाया था और उससे मैंने $30 चार्ज किए थे। अब जो आप यहाँ पर लिखते हैं ना $15 पर आवर, अब लाजमी नहीं है कि आप फिक्स हो गए कि $15 में आप काम करेंगे। अगर आप क्लाइंट से कहें कि नहीं, $15 एक बेसिक के लिए मैं बेसिक जो काम है उनके लिए लेता हूँ, बाकी अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड काम है, कोई मुश्किल काम है, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उजैर है क्लास में, उजैर है क्लास में, चलिए नहीं है तो या फिर फैसल नहीं है सर, शायद फैसल है क्लास में। आज फैसल है? यस सर कैसे नहीं होगा सर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? पहले ही ले लिया सर मैंने। चलिए अभी ले लीजिएगा, फिर मुझे भेजिए। ले लिया सर, कल वाला भी इसमें भेज नहीं सका था सर, वो भी लिया हुआ था मैंने पहली क्लास। थैंक यू। चलें ठीक है जी। अब यहाँ पर वो सारी वर्क हिस्ट्री है जो कि मैंने अभी तक क्लाइंट के लिए की है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने एक बूथ बनाया है और $530 क्लाइंट का एक बिल बना था। अब लाजमी नहीं है कि जो आपने $15 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लाइंट आपको $15 ही पर आवर पे करेगा। अगर आप क्लाइंट से बात करें और क्लाइंट आपसे डिस्कस करें और आपसे आप उसका पूरा काम देख लें, समझ लें, बाद में अगर आपसे कहेंगे कि जो आपने काम मुझे बताया है वो मैं $15 पर और नहीं कर सकता, मैं कम से कम आपसे $30, $50, $70 चार्ज करूंगा, तो क्लाइंट एग्री हो जाता है। क्लाइंट आपको मना नहीं करता। अगर आपका काम उस लेवल का होता है तो क्लाइंट आपको मना नहीं करता। तो अगर आप चाहें अपने मुताबिक बाद में जो भी आप ऑर्डर लें, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें किसी क्लाइंट के साथ, तो आप अपने हिसाब से ऑर्डरली रेट फिक्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये क्लाइंट के साथ 30 मिनट फिक्स किया था, 30 के बाद मैंने 15 घंटे काम किया था और क्लाइंट का 530 का बिल बना था जो क्लाइंट ने मुझे पे कर दिया था। अब ये फिक्स कॉस्ट में 175 एक फिक्स कॉस्ट में क्लाइंट का मैंने ऑर्डर लिया था और 175 कंप्लीट करके दे दिया, तो उन्होंने मुझे 175 पे कर दिए थे। नीचे आ जाइए, ये 120 है, ये 1890 है। इस क्लाइंट ने पूरे 1 साल तक मेरे साथ काम किया और
जब भी कोई नया काम आया तो उसने माइलस्टोन बना दिया, डे बाय डे कर देता गया। तो पूरा हमने एक साल पूरा मिलके हमने पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो उसका पूरा का पूरा बिल जो है 180 बना, तो उसने मुझे पूरा का पूरा पे कर दिया। तो ये सारे के सारे रिव्यू हैं, अभी तो आपके पास शो नहीं होंगे, जब आपके पास आना शुरू हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। देन आपके पास इस रिव्यू के बाद आपके पास जी कोई कुछ कह रहा है? सर जो आपने ये कॉन्टेक्ट साइन का जो बताया है, इसका आप अभी आगे बताएंगे उसका? जी बताऊंगा कैसे मिलता है, किस तरह करते हैं, मैं बताऊंगा। आप जस्ट प्रोफाइल कंप्लीट करवा दो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देन पोर्टफोलियो, यहाँ पोर्टफोलियो मेरे पास 16 ऐड है, यहाँ लिखा हुआ है। जितने ज्यादा पोर्टफोलियो ऐड करेंगे उतने ज्यादा आपके नंबर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने अभी एजुकेशन ऐड की तो 60 से 70% हो जाएगा। एक पोर्टफोलियो के आपके 5 नंबर मिलते हैं, तो जितने ज्यादा पोर्टफोलियो आपके ऐड होंगे उतने ज्यादा आपके नंबर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही आपने 4 पोर्टफोलियो ऐड करेंगे, एजुकेशन के बाद 70 हो जाएगी। जब आपके 4 पोर्टफोलियो हो जाएंगे तो आपकी 90% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। किस तरह ऐड करना है, प्लस पे जाइए, पहले देख लीजिए है कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है, जरा ओपन हो जाए तो आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह आपकी ऐड हो जाती है और आपको पूरी चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। जरा ओपन हो जाए, चलिए मैं पहले आपको दिखा दूं और उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि पोर्टफोलियो ऐड कैसे होता है। चलिए जी, कहाँ गए, ये रहे। ठीक है, जब जैसे मैंने कुछ किए हैं, जैसे टाउन स्क्वायर का किया है और टाउन स्क्वायर का पहले लोगो ऐड कर दिया है, लोगों के बाद इसका एक ब्रोशर ऐड कर दिया है, फ्लायर ऐड कर दिया है, फिर ब्रोशर ऐड कर दिया है, फिर उसका पैकेजिंग बॉक्स ऐड कर दिया है, फिर उसका बिजनेस कार्ड ऐड कर दिया है, फिर उसका दूसरा एक फ्लायर ऐड कर दिया है और लास्ट टाइम उसका एक फोल्डेड फ्लायर ऐड कर दिया है और नीचे उसके एनवेलप है, लेटर है, सब कुछ चीज़ है। तो ये पूरा एक पोर्टफोलियो मैंने क्लाइंट का ऐड कर दिया है। अब आप भी ऐड कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। जैसे आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल लिखनी है कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि आपने कंप्लीट किया है। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बूथ डिजाइन, ठीक है, यहाँ लिखा हमने। देन आपसे वो पूछेगा कि ये रिलेटेड है, आपने जो अपर पे काम किए हैं क्या ये उससे रिलेटेड है या उससे रिलेटेड नहीं है। अगर रिलेटेड है, अगर किसी ने रिव्यू दिया है, अगर आप उसके साथ जोड़ना चाहते हैं तब आपकी मर्जी है, नहीं जोड़ना चाहते तब भी आपकी मर्जी। ऑप्शनल है, लिखें तब भी आपकी मर्जी है, ना भी लिखे तब भी आपकी मर्जी है। यहाँ पर प्रोफाइल कौन सी आपकी ग्राफिक डिजाइन वाली, तो हमने वो सेलेक्ट कर दिया। कब आपने कंप्लीट किया है वो भी ऑप्शनल है, लिखना चाहे लिखें, ना लिखना चाहे ना लिखें और गो टू टेम्पलेट पे चले जाएं। अब यहाँ पर 3 टेम्पलेट है, 3 तरह आपका जो प्रोजेक्ट है व्यू हो सकता है। सबसे पहले आपका एक सिंपल, जिस तरह मोबाइल पे अपनी तस्वीरें देखते हैं, अपने थंब से अपनी स्क्रीन को मूव करते हैं या एरो को क्लिक करते जाते हैं तो आपकी पिक्चर मूव होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो वो टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। सेकंड केस स्टडी है। केस स्टडी में क्या होता है कि पहले आपकी पिक्चर, जो भी पोर्टफोलियो आपने ऐड किया है, पिक्चर के बाद आपका टेक्स्ट, फिर पिक्चर, फिर टेक्स्ट, फिर पिक्चर, फिर टेक्स्ट, पूरी एक केस स्टडी बन जाती है। अगर आप चाहें तो वो टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। लास्ट थिंग इज क्लासिक, जैसे कि मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया अभी। मेरे पोर्टफोलियो में पूरे एक स्क्रीन पे पूरा पोर्टफोलियो आ रहा था। हम जब स्क्रॉल डाउन कर रहे थे तो आपको पूरा का पूरा पोर्टफोलियो शो कर रहा था। तो चाहे क्लासिक ऐड करें, चाहे केस स्टडी ऐड करें, चाहे गैलरी ऐड करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कर लीजिएगा। ज्यादातर लोग जो कि अकाउंट बनाते हैं वो क्लासिक वाला टेम्पलेट यूज करते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐड किया है, मुझे ही पसंद है। अगर आपको पसंद है यूज कर लीजिएगा, अगर आपको इसके अलावा कोई और पसंद है वो यूज कर लीजिएगा। गो टू ऐड डिटेल पे, तो प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या किया था, चलो मैं सिंपल लिख देता हूँ, बैकड्रॉप एंड कोई पढ़ा होगा ना, बैकड्रॉप एंड ट्रेड शो डिजाइन, ठीक है जी। अब नीचे जो जो आपको ऐड करना है ऐड कर लीजिए, ब्राउज में जाइए, जहां भी आपने रखा है वहां पर ऐड कर लीजिए। यहाँ पर कोई ना कोई होगा मौका बना हुआ तो ऐड कर लेता हूँ, एक ऐड कर लेता हूँ। चलिए ये एक बना हुआ है ना, फिलहाल ये ऐड कर लेता है। चलिए ऐड कर लेते हैं, बाद में से मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पर आपको जितने चाहें ऐड कर लीजिए, याद रखिएगा 10 MB से फाइल आपकी कम होनी चाहिए। चलिए जी नीचे आइए, यहाँ जाता हूँ। इसके बाद आपके पास स्किल है। ये जो आपने पोर्टफोलियो ऐड किया है इसके अंदर आपको कौन कौन सी स्किल यूज हुई है। सबसे पहले तो हमने जाहिर सी बात इलस्ट्रेटर यूज किया है, या आपको सजेस्ट भी करेगा जब आप टाइटल ऐड कर रहे होते हैं तो आपको सजेस्ट भी करता है कि कौन कौन सी स्किल है जो कि आप ऐड करेंगे। इनका फायदा क्या होता है, स्किल को ऐड करने के बाद अगर किसी क्लाइंट को एडोब इलस्ट्रेटर, बूथ डिजाइन, ब्रोशर, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, लार्ज फॉर्मेट डिजाइन, ये सब चीजें अगर बनवानी होती है वो सर्च करता है, सर्च पे आके अपर पे, तो आपका जो पोर्टफोलियो से कहीं ना कहीं
नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो सारे के सारे टैग जितने चाहे ऐड कर लीजिएगा, 15 आपको अलो हैं तो 15 के 15 लाजमी ऐड कर लीजिएगा। तो अभी भी मैंने कुछ ऐड किए हैं, कुछ रह गए वो बाद में ऐड कर लीजिएगा। फिर आपका प्रोजेक्ट यूआरएल, इस कंपनी के लिए आपने काम किया है, आप चाहें तो उसका यूआरएल भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है, दें आपकी मर्जी है, ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाइए गो टू प्रीव्यू पे, प्रीव्यू देख लेते हैं। इस तरह आपका शो होगा, ये देख लीजिए, और इन दी एंड हमने कर दिया ऐसे पब्लिश। तो ये प्रोजेक्ट आपके साथ पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। तो जितने ज्यादा पोर्टफोलियो ऐड करेंगे उतने ज्यादा नंबर आपके ऐड होना शुरू हो जाएंगे। भाई प्रोफाइलिंग आपको शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो प्रोफाइल मेरी भी देख लीजिएगा। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, इसके बाद स्किल है, सेम स्किल वैसे ही है जैसे हमने फाइवर पे ऐड की है, वैसे ही आपको यहाँ ऐड करनी है। आपको दिख रही है, दिख रही है जी, सबको दिख रही है इसके? यस सर, यस सर, यस तो सर। सेम फाइवर की तरह है, बट फाइवर पे आपके पास 30 स्किल का ऑप्शन था कि आप 30 स्किल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 15 स्किल का ऑप्शन है कि 15 स्किल आप ऐड कर सकते हैं। इस स्किल को देखते हुए ही क्लाइंट आपको अप्रोच करता है, जैसे फाइवर पे करता है। इसको देखते हुए जो भी सर्च करेगा, जैसे प्रिंट डिजाइन बनवाना होगा, साइनेज बनवाना होगा, ब्रोशर बनवाना होगा, तो वो आके पर पे सर्च करेगा तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल भी उसे नजर आना शुरू हो जाएगी। एक ये भी बंदा है, एक शाकिर भी है जो कि ब्रोशर बनाता है, लोगो बनाता है, ट्रेड शो बनाता है, बूथ बनाता है, विजिट कार्ड बनाते हैं। तो 15 स्किल आपको यहाँ पर अलो है। 15 स्किल वही ऐड कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छी आती हैं, जिसमें आपको पता है कि अगर क्लाइंट मेरे पास आता है कोई काम लेकर तो मैं इजीली करके उसे दे सकता हूँ। तो 15 से कम यूज नहीं करनी, 15 की 15 ऐड करनी है। देन आ जाएगी नीचे प्रोजेक्ट कैटलॉग है, 16 है जो आपने इसके सेट की, तो 16 है 1 मिनिमम। 2 हम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 16 कर सकते हैं, मैं भी 15 16 हो गई हूँ, पर इसमें 16 हाँ मैं भी हो गई हूँ। ये देखे ना, ये लिखा हुआ है कितनी है, मैक्सिमम 15 लिखा हुआ है सर। पर 16 कर दी होगी, मुझ पे मेहरबानी कर दी होगी। बाकी अलो 15 ही है, ठीक है। बाकी 16 सर वो दो प्रोफाइल होती है ना वर्क की, तो दोनों में अलग अलग टैक्स डालते हैं। हाँ तो तभी उसको ऐड कर दी, वरना कहाँ ऐड करेगा। फिर आ चला, अभी दूसरे प्रोफाइल में हम गए नहीं ना, बच्चों को पहले एक तो बनवा लें, फिर दूसरे भी जाएंगे उनको बाद। ओके सर। चलिए जी आ जाइए। देन आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग है, प्रोजेक्ट कैटलॉग आपकी गिग की तरह ही है, सेम जैसे हम फाइवर पे गिग बनाते थे। यहाँ पर प्रोजेक्ट कैटलॉग आपका वैसे ही काम करता है, वैसे जिस तरह हम दराज पे अपना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसकी इमेजेस लिखते हैं, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज है। देख लीजिए जैसे कि हमने वहां बनाया था, पूरा का पूरा प्रोसेस सेम ही है। सबसे पहले टाइटल, जो हम टाइटल ऐड कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी वही टाइटल है। टाइटल ऐड करने के बाद हम अपने पैकेजेस बना रहे होते हैं, पैकेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, स्टार्टर, स्टैंडर्ड एंड एडवांस। उसके बाद डिटेल लिखते हैं कि उसके अंदर हम क्या क्या चीजें देंगे, कब डिलीवर करेंगे, सोर्स फाइल देंगे नहीं देंगे। जो प्रोसेस आपका फाइवर का था एज इट इज सेम अपर का ही है, कोई चेंज नहीं है। एक चीज जो कि चेंज है, एक चीज जो कि एक्स्ट्रा फीचर है, वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको 20 इमेजेस ऐड करने की इजाजत है। फाइवर पे कितनी थी, कितनी थी फाइवर पे? 3 सर 3। इसके अलावा क्या था फाइवर पे इमेजेस के अलावा? सर वीडियो, क्लाइंट को काम करके देते हैं वो। और क्या ऑर्डर सर, ऑर्डर की वीज आती है। इसके अलावा फाइवर पे हमारे पास 3 इमेजेस, 1 वीडियो और 2 पीडीएफ का ऑप्शन होता है कि आप अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पर आपके पास 20 इमेजेस, क्या 20 इमेजेस, 2 पीडीएफ और 1 वीडियो अपनी प्रोजेक्ट कैटलॉग के साथ अपलोड कर सकते हैं। मैंने 3 ही किए हैं, जो 3 मैंने बनाई थी अपने फाइवर के लिए, वही मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। आप चाहें अगर आपके पास 20 अच्छी बनी हुई हैं तो 20 की भी ऐड कर लीजिएगा, अगर 20 नहीं है तो 3 या 4 भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन है, सेम डिस्क्रिप्शन वैसे ही है। तो ये ऑप्शन कहाँ से आया कैटलॉग का? ये आपके पास यहाँ प्रोफाइल में भी है, 2 जगह पर है। आप चाहें तो प्रोफाइल दे सकते हैं, आप चाहें तो फाइंड वर्क में जाके माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का ऑप्शन आपके पास है, दोनों ठीक है, थैंक यू। यहाँ से करें तब भी आपकी मर्जी है, प्रोफाइल में जाके ऐड करें तब भी आपकी मर्जी है, दोनों आपको विंडोज सेम ही ओपन करके दिखा देगा। यहाँ जाएंगे तो क्रिएट प्रोजेक्ट कीजिए और अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो आपके पास यहाँ प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू। चलिए आ जाइए, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे नीचे लास्ट में डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हमने ऐड की थी अपने
फाइवर पे सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ऐड होगी। लास्ट थिंग यहाँ पर भी टैग है 5, तो 5 टैग आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक कोई भी दिखा देता हूँ साइड डिटेल, एक दफा देख लीजिए। पर इसमें एक जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है। फाइवर पे क्या होता है, हमने गिग बनाई और विद इन सेकंड वो अपलोड हो जाती है। अपर पे ऐसा नहीं है। अपर पे जब आप गिग बनाते हो, प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाते हो, प्रोजेक्ट कैटलॉग करने के बाद वो पूरा का पूरा आपका डेटा देखता है, आपकी इमेजेस देखता है, आपका टाइटल देखता है, आपकी डिस्क्रिप्शन देखता है, रीड करता है, आपकी हर चीज रिक्वायरमेंट देखता है। उसे समझ में अगर आता है तो आपके जो प्रोजेक्ट कैटलॉग को अप्रूव कर देता है। अगर समझ में नहीं आता तो वो आपको जो वजह है, जिस वजह से उन्होंने आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग रिजेक्ट किया है, तो वो आपको ईमेल कर देता है। तो पूरा एक लॉन्ग इनका प्रोसेस है। कभी कभी 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं, कभी कभी तो महीने भी लग जाता है इसको आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग को अप्रूव होने में। तो इसमें टाइम टेकिंग वाला काम है। फाइवर पे नहीं है, फाइवर आपने बनाया और ऑन द स्पॉट अपलोड हो जाता है। तो सेम वैसा ही है। नीचे जैसे मैंने यहाँ पर टैग ऐड की है, टैग भी आप वैसे ऐड करेंगे और बाकी चीजें वही सेम ही है। प्राइसिंग भी सेम ही है, गैलरी भी जो आपको बताया सेम ही है, रिक्वायरमेंट जो कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था वो सेम ही है, डिस्क्रिप्शन भी सेम ही है, और लास्ट में रिव्यू आता है। वो आपसे पूछता है कि जो आपने पोर्टफोलियो ऐड किया है वो आपका है या नहीं है, वो आपसे कंफर्म करता है। कंफर्म करने के बाद इसमें जस्ट एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है कि एट ए टाइम आप कितने ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं, कितने ऑर्डर आपको क्लाइंट वो कर सकता है, प्लेस कर सकता है। तो मैंने यहाँ 10 लिखा है कि 10 में एट ए टाइम ऑर्डर कंप्लीट कर सकता हूँ। आप चाहे या 5 कर दीजिएगा, आप चाहे 100 कर दीजिएगा, 200 कर दीजिएगा, जितने आप 24 घंटों के अंदर कंप्लीट कर पाए वो आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की लिमिट लिख दीजिएगा। बाकी सेम है, बाकी कोई भी इसमें चेंज नहीं है। चलिए कैटलॉग के बाद यहाँ पर एक और फायदा भी है। फाइवर पे हमारे पास जस्ट 7 गिग ऑप्शन है कि 7 गिग अपलोड कर सकते हैं, बट अपर पे आप 20 कर सकते हैं, 20 आप प्रोजेक्ट कैटलॉग इजीली अपलोड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद टेस्टिमोनियल है। फाइवर पे अपर पे बड़ा एक ये बेनिफिट है कि आपके पास अगर पास क्लाइंट हो जिसके साथ आपने पास में काम किया हो या करंटली काम कर रहे हो, उनसे आप अपना टेस्टिमोनियल ऐड करवा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने जब अकाउंट बनाया था तो मेरे 3-4 जो मेरे क्लाइंट थे जो कि रेगुलर बेसिस थे, मैंने उनसे अपने टेस्टिमोनियल ऐड करवा दिए थे। अब टेस्टिमोनियल ऐड होते कैसे हैं, आपके साथ प्लस का ऑप्शन है, प्लस का ऑप्शन कीजिए। यहाँ पर आपसे कुछ रिक्वायरमेंट पूछता है आपके क्लाइंट के बारे में, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, उसकी बिजनेस ईमेल आईडी क्या है। क्या होती है बिजनेस ईमेल आईडी, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, क्या होती है बिजनेस ईमेल आईडी? आवाज कट रही है आपकी जी। क्या होती है बिजनेस ईमेल आईडी? सर मनी बैक गारंटी वगैरह नहीं लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, लिख सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है, लिख सकते हैं, लिखे मनी बैक गारंटी 100% मनी बैक गारंटी। हाँ जी, क्या होता है बिजनेस ईमेल आईडी, क्या बताएगा मुझे? जो जीमेल की आईडी हमारी होती है वो बिजनेस ईमेल होती है। हाँ जी, जो जीमेल की आईडी होती है हमारी वो बिजनेस ईमेल होती है। आवाज नहीं आ रही किसी की मुझे जी, शायद कुछ कह रहे हैं, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, जीमेल की जो हम आईडी बनाते हैं वो बिजनेस आईडी होती है। तो आवाज आ रही है मेरी? मेरा नेट कनेक्शन स्लो है, आपका है सबका? एंड इसके अलावा चलें, बिजनेस ईमेल आईडी क्या होती है, जो भी आपकी कंपनी के साथ रिलेट हो। जैसे मैं आईबीए में हूँ, मेरी आईडी है creative_shakir@iba.com.edu.pk। तो आगे जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी का अगर प्रॉपर डोमेन के साथ ईमेल हो तो वही आपका टेस्टिमोनियल में काम आता है। जीमेल, याहू वगैरह कोई भी यहाँ पर अप्रूव नहीं करेगा। आपको
उसी बंदे की जिसके लिए आपने पास में काम किया है, उसकी आपको बिजनेस ईमेल आईडी चाहिए, वो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। बिजनेस ईमेल के बाद उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी वो होनी चाहिए जो कि एक्टिव हो। ये ना हो कि उसने बना दी है, बाद में उसने कोई चीजें ऐड नहीं की और उसके पास कोई फॉलोवर नहीं है, वो डेली आता नहीं है। अगर इस टाइप की आईडी होगी तो ये टेस्टिमोनियल आपका रिजेक्ट कर देगा। अगर प्रॉपर उसकी एक लिंक्डइन की प्रोफाइल बनी होगी, वो अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे तभी अप्रूव करेगा, वरना अप्रूव नहीं करेगा। देन जिसके लिए आपने काम किया था उसका टाइटल क्या है, वो वहाँ के सीईओ हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वहाँ पर प्रोग्राम मैनेजर हैं, लेक्चरर हैं, क्या है उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। प्रोजेक्ट किस टाइप का था, लोगों का था, एक्सेल का था, अकाउंटिंग का था, एचआर का था, वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इन दी एंड आपका एक मैसेज लिखते हैं कि मैंने आपके लिए रिसेंटली एक काम किया था, एक प्रोजेक्ट किया था, मैंने अभी रिसेंटली अपवर्क ज्वाइन किया और मैं चाहता हूं कि जो आपका साथ मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है आप पूरा का पूरा एक ब्रीफली लिखकर मुझे दे दीजिए। अब जब आप पूरी डिटेल लिखते हैं, डिटेल लिखने के बाद रिक्वेस्ट भेज देते हैं, नीचे आपके पास रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन है। जैसे आप रिक्वेस्ट भेज देते हैं तो ये ईमेल चली जाती है आपकी अपवर्क के पास। अब अपवर्क क्या करता है, जो आपने डिटेल दी होती है उन डिटेल को देखते हुए आपके क्लाइंट से कांटेक्ट करता है, उनको एक ईमेल करता है कि रिसेंटली शाकिर ने अपवर्क ज्वाइन किया है और शाकिर चाहता है कि आपके साथ जो उन्होंने पास में कोई वर्क किया था आप उस पे हमें एक फीडबैक दे दें, जो कि हम एज टेस्टिमोनियल अपवर्क पे अपलोड कर देंगे। अब वो जैसे ही आपका टेस्टिमोनियल लिखते हैं और भेजते हैं वापस आपके अपवर्क वालों को, तो अपवर्क उसके बाद उसे पूरा का पूरा छानबीन करता है कि वाकई ये बंदा, इस बंदे की वेबसाइट है या नहीं है, ईमेल है या नहीं है, लिंक्डइन प्रोफाइल प्रॉपर बनी हुई है नहीं बनी हुई। तो सारी चीजें जब प्रॉपर देख लेते हैं समझ में आता है कि हाँ एक जेन्युइन बंदा है जो कि जेन्युइन टेस्टिमोनियल लिया है, तो उसके बाद आपका टेस्टिमोनियल अप्रूव कर देता है। अप्रूव करने के बाद आपकी प्रोफाइल पे इस तरह शो होना शुरू हो जाता है। जब भी हम नई प्रोफाइल बनाते हैं तो आपके पास पोर्टफोलियो, लो प्राइसिंग, उल्लासिंग टेस्टिमोनियल के अलावा कोई चीज नहीं है जो कि आप क्लाइंट को दिखा सकें, जो क्लाइंट को देखकर अट्रैक्ट हो पाए। आपके पास एक वाहिद हथियार है, सबसे पहले पोर्टफोलियो। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्लाइंट अप्रोच करेगा नई प्रोफाइल देखते हुए। सेकंड थिंग आपके टेस्टिमोनियल, जितने ज्यादा टेस्टिमोनियल्स होंगे उतने ज्यादा क्लाइंट आपको अप्रोच करेंगे। अगर बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे अपनी प्रोफाइल तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, अगर उस क्लाइंट को प्रो से काम करवाना है या किसी अच्छे सेलर से काम करवाना है तो फिर आपके पास रुकेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट उसके पास आएगा, जाकर उसे काम दे देगा। तो स्टार्टिंग में जब भी आप नई प्रोफाइल बना रहे हैं अपवर्क की, तो टेस्टिमोनियल आपके पास एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आपके जो भी दोस्त हैं या कजन हैं जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जिनके पास अपनी बिजनेस ईमेल आईडी है, उनसे रिक्वेस्ट करें टेस्टिमोनियल के लिए, वो अपलोड करें और आपको यहाँ पर एक अच्छा सा बेनिफिट मिल जाता है। मैंने भी तकरीबन 6 अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजी थी टेस्टिमोनियल के लिए, 6 में से 3 रिजेक्ट हो गई थी फॉर सम रीजन। मुझे नहीं पता क्या रीजन था क्या नहीं था, हालांकि वो तीनों भी जेन्युइन थे, वो तीनों भी फेक नहीं थे, बट कोई रीजन की वजह से उन तीनों के टेस्टिमोनियल अप्रूव नहीं हुए। बाकी 3 क्लाइंट के अप्रूव हो गए, तो जो कि आपको मेरी प्रोफाइल पे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपके कुछ सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट भी जितने भी ऐड करेंगे उतने आपके दोबारा नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। अभी हमारी प्रोफाइल 90% हो गई है, जैसे ही मैं एक सर्टिफिकेट ऐड करूंगा तो आपके 5 मार्क्स और ऐड हो जाते हैं, दूसरा करेंगे तो आपके 5 और ऐड हो जाएंगे, तो आपके प्लस होते होते 90% आपकी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन है, यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का ऐड कर लीजिएगा। जो भी आपने पास में भी एम्प्लॉयमेंट की है, कहीं काम किया है, तो आप यहाँ पर ऐड करके टोमेटो क्या है फैसल क्या कह रहे? हेलो फैसल, अगेन बता दो, प्रोस्पेक्ट बता देता हूँ, अगेन बता देता हूँ, मैं अगेन बता देता हूँ। अनलिमिटेड पे तो हो जाती है, बाकी 100% मनी पे गारंटी पे मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिखा। बाकी अनलिमिटेड रिवीजन से हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं। चलिए, जब भी जैसे आप अपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करेंगे,
2 करें, 1 करें, जैसे करेंगे तो आपके 10 एक्स्ट्रा मार्क और ऐड हो जाते हैं। इस तरह आपकी पूरी 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। अदर एक्सपीरियंस है वो भी ऐड कर लीजिएगा, एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है, आपको 5 नंबर और मिल जाते हैं। अगर नहीं भी हैं तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर चीजें ऐड करेंगे तो ये खुद ब खुद 100% आपकी प्रोफाइल वैसे ही बन जाती है। अगर आपने कहीं काम किया है तो गुड है, नहीं किया तो मेरी एक कंपनी है बी क्रिएटिव आइडियाज के नाम से, आप वो यूज करके अपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में लिख सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है उससे। चलिए ये सब करेंगे तो आपकी एक 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद क्या क्या चीजें हैं वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज ये सवालात पे क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है और फिर एंड करते हैं। चलिए मैं आपको एक दफा टेस्टिमोनियल दोबारा बता दूं। टेस्टिमोनियल यहाँ पर ये है कि जो भी आपने क्लाइंट के लिए पास में कम काम किया है, वर्क किया है, उसका आप यहाँ पर उनसे फीडबैक यहाँ पर ले सकते हैं। आपके टेस्टिमोनियल के फॉर्म में यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अगर आपके पास में कोई क्लाइंट नहीं है तो जो भी आपके कजन हो या भाई हो या बहन हो या अब्बू हो या कोई भी हो रिलेशन में, जो जिनका एक ऑफिशियली अकाउंट बना हो, उनके पास ऑफिशियली ईमेल हो, ऑफिशियली डोमेन हो, तो उन्हें आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप मुझे अपने काम के मुताबिक एक टेस्टिमोनियल दे दीजिए। तो वो टेस्टिमोनियल लिखकर आपको भेज देंगे। 2 दिन के बाद वो आपका अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होकर आपकी प्रोफाइल में शो होना शुरू हो जाता है। चलिए आज ये सवालात का ये जब पूरा हो जाएगा तो ये आपकी जो प्रोफाइल है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके अंदर दूसरी चीजें क्या है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फिलहाल 100% अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें, बाद में देखते हैं कि कनेक्ट क्या है क्या नहीं है, वो बाद में हम देख लेते हैं। चलिए आ जाइए सवाल। सर आपको हमारी आवाज नहीं आ रही, शायद नहीं आ रही मुझे, वाकई अभी भी नहीं आ रही मुझे फिर सर। अभी भी नहीं आ रही मुझे फिर सर। मेरा माइक कैसे ऑन है? आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या मुझे हाँ या ना बता दे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? तो आ रही है तो फिर मेरा माइक कैसे ऑफ हो सकता है? दो मिनट रुकिए, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। 2 मिनट रुकिए सर, मैं सेम लिंक से रिकनेक्ट करता हूँ। मैं रिकनेक्ट होकर आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। सर के पास रिकॉर्डिंग चलती है, वॉइस रिकॉर्ड ना करवाएं ऐसे गानों की। हेलो, हाँ जी, अब आ रही है आवाज? एक मिनट सर, ज्वाइन तो करें। सर अभी ज्वाइन नहीं किए सर, ज्वाइन तो करें। कर तो दिया सबने ज्वाइन? अरे सर बोल रहे हैं, आवाज आ तो रही है, उनकी अंदर आवाज नहीं आ रही, बोल रहे हैं कुछ। चलिए हाँ जी, अब आ रही है आवाज मेरी? जी सर आ रही है। वो आ रही सर? सर हमारी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही अभी? अब आ रही है। ओके सर, ओके सर। मेरा क्वेश्चन था सबसे पहले कि मैंने आईडी बनाई है अपनी लास्ट मंथ, तो मेरी 100% कंप्लीट है। गुड है। तो मैंने जो अब ऑर्डर वगैरह आते हैं क्लाइंट के, तो हमने उनको ऑफर्स वगैरह भी मारी है, कनेक्ट्स यूज हुए हैं हमारे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब कनेक्ट्स खत्म हो गए तो मैंने बाय भी करे उसके अलावा। गुड है। तो उसके अलावा भी मेरे को कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। उसकी जो पोर्टफोलियो आप शेयर कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, कहीं नेक्स्ट क्लास मुझे दिखाइएगा पोर्टफोलियो क्या शेयर कर रहा है, फिर अंदाजा होगा मुझे क्या है। तो आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा आपको मैं? भले भले कर दे मुझे, ठीक है मैं आपको कर दूंगा। ठीक है सर मुझे पूछना था, आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। सर मुझे ये पूछना था सर, अभी जो आप कोर्स करवाएंगे जो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह ताला रमजान के बाद सर, उसमें आप जो है वो इलस्ट्रेटर पूरा समझाएंगे या बेसिक आना चाहिए हमें? नहीं बेसिक नहीं आनी चाहिए। इलस्ट्रेटर में हम उसमें लिमिटेड टूल सीखते हैं जो हमारे काम के होते हैं, जो हमें बैकड्रॉप बूथ बनाते हुए यूज होते हैं, हम जस्ट वही सीखते हैं, बाकी नहीं सीखते। तो हम शुरू से ही सीखेंगे, शुरू से स्टार्टअप से सीखेंगे सर। हाँ, 0 से स्टार्ट करेंगे। चलें ठीक है सर। अच्छा सर, पर उसपे हम सारे टूल नहीं सीखेंगे। उसपे हम प्रोस्पेक्टिव टूल हो गया, 3D हो गया, उसपे हम सारे टूल नहीं सीखेंगे। जो हमारे काम के हैं वो सीखेंगे, बकाया हम उसमें वो कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सर मेरी असल में 2 से 3 क्लासें ना जो लास्ट वाली थी वो मिस हो गई है फाइबर के थ्रू, फाइबर वाली। तो फाइबर की क्लासेस खत्म हो गई हैं? ये पूछ फाइबर की खत्म हो गई है, वो मैंने अपलोड कर दी है। 3 तो मैंने अपलोड कर दी हैं YouTube पे,
बाकी असल में हम दो नेकियों में कर दूंगा जी जी, क्या असल में कह हम रहे वो थे? पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो माशाल्लाह लोड शेडिंग तो जरूरी है यहाँ हाँ पे। बस वो देख देख लीजिएगा, वो उसमें है ना, हाँ, वो है वो। सही है, मुझे मैं वो बच्चों देख। ने कहा कि सर आप बिला वजह क्यों जूम पे शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब पे करें आपका भला हो जाएगा। लेकिन चलो हाँ, ये भी देखते हैं कब भला होता है हमारा। सही है, यूट्यूब पे भी देख सर लेंगे, कोई सर इशू नहीं। ये शाकिर सर, ये सेम जी सर जी ने जो कहा ना कि फाइबर जी। का मेरा भी क्लासे मिस हो गया, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है फाइबर का। कोई कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, दो तो शेयर कर चुका हूँ मैं, बाकी वो तीन भी शेयर कर दूंगा मैं यूट्यूब पे 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी ओके। सर वो कीवर्ड रिसर्च वाली काइंडली शेयर कर दी गई, मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, वो मेरी मिस हुई हुई है। मैं वो भी कर देता हूँ। वो तो ऑलरेडी आई थिंक है ना वो। नहीं नहीं वो नहीं है वो। सर वो वॉइस का वो इशू था नहीं ना, कि हाँ तो वो नहीं आपने कि मैं वो बना कर ना, रिकॉर्ड। मैं 30 मिनट की वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, वो हमारा भी कर देंगे ना तो काफी होगा, बस नहीं नहीं मैं वही कर एक्सटेंशन दूंगा, मैं एक 30 मिनट की वगैरह वीडियो जिस तरह बनाकर ना आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ। करनी है, मतलब वो। यानी कोई इशू नहीं, मैं शेयर कर दूंगा 30 मिनट बनाकर। जी मारिया क्या कह रही तो है? क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जी मारिया शुक्रिया। क्या कह रही है? सर मेरे इसमें दो क्वेश्चन थे। एक तो ये था एक्सपीरियंस का बताया, जी उसमें सर वो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो रिलेवेंट होना चाहिए उस फील्ड से, जैसे नहीं नहीं अगर जरूर नहीं हम है, पर वो लिखे तो आपकी मर्जी है, वो सिर्फ आपसे पूछता थोड़ी, आपसे डॉक्यूमेंट थोड़ी मांगता है। तो भले लिख दे उस पे, कोई आपसे वो पूछती थोड़ी होती है कि वाकई आपने किया था नहीं किया था, लेटर दिखा। एटलीस्ट दो तो सर जैसे लिखिएगा, मैंने दो तो लिखिएगा, फिर आप कोई कंपनी में उठाकर लिखिए, दो लिखिएगा। सर जैसे मैंने पढ़ा है ना, जी टीचिंग की है, और क्या जी। नाम है, अगर मैं इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अगर अपनी गिग वगैरह बनाता हूँ तो इस तरह कह रहा हूँ, बताइए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो जाएगा अलग अलग? नहीं होगा, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ओके। और सर इसमें सेकंड क्वेश्चन ये था, जो आपने कैटलॉग का जो बताया था, कैटलॉग जी के अंदर हम अपनी जो वो जो डेमो डेमो वर्क होता है उसको हम शेयर करते हैं, या फिर जो क्लाइंट वगैरह को शेयर करते हैं, इसका जरा बता दें। वो आपकी मर्जी कैटलॉग है, में जो वो आपकी मर्जी है। अगर आपने अपना बनाया वो ऐड कर लीजिए, आप चाहे क्लाइंट का ऐड कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सर जी जी। क्लाइंट हमें इजाजत देता है उसकी कि हम उनके उनका जो नॉर्मली देता वर्क है, वगैरह जो उसको हम शेयर कर जो सकते हैं? जो नहीं देता वो आपको बता देता है कि काइंडली मेरा जो पोर्टफोलियो वो शेयर मत कीजिएगा। अदरवाइज ओके तकरीबन ओके, क्लाइंट आपको कह देते हैं कि भले करें, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अच्छा, तो सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो भेजूंगा जो क्लाइंट को मैं प्रपोजल शेयर कर रहा था, भेज दीजिएगा भेज दीजिएगा, तो उसके हिसाब से आप मुझे बता दीजिए। मैं अपने टेम्पलेट भी आपके साथ कल शेयर, नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दूंगा, तो मेरा टेम्पलेट देख लीजिएगा आप सारे। सही सही, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी अभी गिग अपलोड किया है टेंट डिजाइनिंग का, लेकिन सर मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा कि हम मतलब जो अगर क्लाइंट हमारे पास आए तो उसको हम मतलब जो नॉर्मल साइज है वो कितना हम क्लाइंट को। चले ये डिस्कस करेंगे हम हफ्ते वाली क्लास के अंदर। हफ्ते वाले दिन वर्कशॉप रखिए फ्री में ना, वो ज्वाइन कीजिएगा, उसमें डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। अभी तो पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। आज की जो क्लास है उससे पूछे, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अहमद खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने ये पूछना था कि लैपटॉप मतलब के चलते चलते वो ऑटो रिफ्रेश लगाएं तो चलते चलते मतलब स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो क्या वो भी बंद हो जाता है ऑटो जाहिर सी रिफ्रेश? बात है, 100%। 100% मैं तो तभी वो उसके अपना जो स्क्रीन सर्वर है वो तो ऑफ कर देता हूँ, तो मेरी स्क्रीन तो ऑफ होती नहीं, तो उसको ऑफ कर दीजिएगा तो फिर आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। सर वो कर दिया है मैंने। तो हाँ फिर नहीं होगा। सर सॉरी सर, नेट का मसला था सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने हफ्ते को वर्कशॉप रखी है ट्रेड शो बूथ की, सर तो जिसको मुझे ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सब चीजें बता दूंगा मैं शायद। ऑफर के ऊपर भी सर ऑनलाइन ही रहना पड़ता है? अपर पैसा इतना ज्यादा कंसर्न नहीं करता, पर ये कि फिर भी ऑनलाइन रहना पड़ता है, वो तो 100%। वो तो जितने रहना पड़ेगा, जितने लेकिन जितने फाइबर की जितना तरह वो नहीं ना, लेना। फाइबर की तरह नहीं 24 फाइबर की आवर। तरह नहीं, फाइबर की तरह नहीं। अपर पे ये कि रात में जब 3-4 घंटे आपको टाइम मिलता है तो कर लीजिएगा। सही सही। चलो। सर वो चैट जीपीटी वाला मैसेज किया था ग्रुप में। हाँ वो मैंने नहीं किया था, वो असल में एनएडी वाले करवा रहे हैं सर, शायद वाले। तो एक क्लास तो जी उसकी सर। कल हो गई, एक कल है, तो लेनी है तो ले लीजिएगा, उसमें लिंक दिया गया है, लिंक पे से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो ज्वाइन करके देखते हैं सर। हाँ देख लीजिएगा, वरना ये कि 15,000 का कोर्स करना पड़ेगा आपको, रियान अल्लाह वाला से वो कर लीजिएगा। ना सर ना, हमने आइडिया वाला कर लिया, वही बहुत। जी मारिया क्या कह रही है जी, बताइए, इसके बाद हैंड करें क्लास। मारिया क्या कह रही है? आपका हैंड रेज है। मारिया फरदाना क्या कह रही है? आपका हैंड रेज है। सर ये लोग काम करते नहीं है, बस ये कोर्सेज से पैसा बनाते हैं ये कुछ लोग।
सर मैंने डीजी स्किल की भी क्लासेस ली थी, पर वो ग्रुप भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसे अगर रात को 11 बजे मैसेज करते हैं ना कि सर ये इशू है, तो वो राफे साहब है कोई, वो मैसेज का जवाब देने के लिए भी ना उठता नहीं है। तो हम शाकिर साहब को तो रात 3 बजे भी उठाए बैठे मैं होते तो हैं। नॉर्मली जागता हूँ, मैं तो 4-5 तक वैसे ही नॉर्मली जाग रहा हूँ। नहीं सर, चले जाग रहा है नहीं जाग रहा, पर मैसेज का रिप्लाई तो करने के बेटा सुबह सो गया था। यानी कभी कभी नहीं करता, वैसे वो बच्चे शिकायत करते हैं कि सर रिप्लाई नहीं करते आप। नहीं सर, हमने नहीं किया सर। किसी किसी ने किया ना, मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, हमारे को तो जब भी टाइम मिला और जब मैसेज किया हमें मैसेज का रिप्लाई मिला। चलिए, फ्री किया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर रियाज साहब ने फ्री कर दिया तो बहुत गुड है। जी क्या आप कह रही काइंडली है? मेरी सर गिग देख मैं देख लीजिएगा। लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। वालेकुम सर, सलाम। आपने मुझे जवाब नहीं दिया मेरे बस कंप्यूटर का, मैंने आपसे आ गया, पूछा था। बस एक एक रिप्लाई आ गया सर, आपने मुझे रिप्लाई, बस मैं तो कह रहा हूँ कि काफी बच्चे अल्लाह हैं। हू अकबर। मैं अभी कर देता हूँ, निदा मुझे एक रिमाइंडर मैसेज करे, क्लास खत्म होने के बाद मैं भी कर देता जी सर। हूँ। सर हम तो रिमाइंड करवाते रहते हैं इसलिए। हाँ, बस वो रिमाइंड ही करवाए, वरना क्या होता है, मुझे वैसे जो डेली पता नहीं कितने आ रहे होते हैं ना, तो जो काम के भी होते हैं वो डाउन हो जाते हैं।